लोग जो आईए लगाए हैं, चाहे आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आप लोगों की उसमें मांग क्या थी? वो पैसा हमको देने के लिए ही हमसे पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि अमित शाह ने पता नहीं कितना पैसा खाया है और अब शक क्या करना है, पूरा हमें पुख्ता मैंने विश्वास हो गया है कि ये आदमी किसी का, जब तक के लोग रहेंगे किसी का पैसा वापस नहीं होगा। हम लोग खुले तौर पर बीजेपी का एकदम विरोध करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मोर्चा बनाकर इलेक्शन लड़ने की भी जरूरत पड़ी तो हम लोग बिहार में वो काम करने जा रहे हैं। क्या सीआरसीएस पोर्टल के जरिए जो 5,000 करोड़ केंद्र सरकार की जो कोशिश है उसको किस तरीके से देखें? इसके लिए हम कोर्ट की जितनी भी निंदा की जाए, सुप्रीम कोर्ट, हम उनकी हर प्लेटफॉर्म से आलोचना करना चाहते हैं। जब आपका अमाउंट 1,25,000 करोड़ के ऊपर चला गया है तो ये 5,000 करोड़ रुपया आप देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर जैसा भी धरना प्रदर्शन करना हो, यहाँ वहाँ बैठना हो तो हम वो भी करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि भाई इस पोर्टल से पैसा नहीं मिलेगा, फिर से सहारा ऑफिस खुलवा दीजिए। और सहारा को किसने मना किया है? कौन सा कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें उसको मना किया गया है कि आप ऑफिस से भुगतान नहीं कर सकते हैं? आपको तो पूरा परमिशन है, आप भुगतान करिए, किसने मना किया है? लेकिन सहारा की मंशा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि हम क्या पोर्टल पर अप्लाई करें, क्या करें? पोर्टल पर मेरे हिसाब से अप्लाई कर देना चाहिए, सरकार को भी पता चले कि ये सहारा कितना पैसा खाकर बैठी हुई है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है और फिर से आज सहारा के मुद्दे पर बात करेंगे। जब से सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा 5,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार की मांग पर उसने सीआरसीएस पोर्टल को दिया है, तब से देश भर में सहारा के मुद्दे को लेकर एक तरीके से बहस छिड़ गई है। सीआरसीएस जो पोर्टल है या केंद्र सरकार का जो कदम है उससे कितना जो सहारा निवेशक हैं उनको पैसा मिलने में जो है सहायता होगा या सिर्फ बहलाने या समय को भटकाने की कोशिश हो रही है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ जो है इस मुद्दे को जो सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई करने वाले, कोर्ट से लड़ने वाले विश्व भारती जन सेवा संस्थान के जो महामंत्री हैं प्रवीण श्रीवास्तव जी, वो हैं। झारखंड में पता है कि इन लोगों का लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि झारखंड सरकार और झारखंड की सीआईडी इस मामले को बड़ी तेजी से कार्रवाई कर रही है। बिहार के अंदर भी ये लोग चुनाव में हैं, एक तरीके से माहौल बनाए हैं, लोगों के बीच में जागरूकता अभियान और सभी पार्टियों पर दबाव बनाया गया है कि सहारा के मुद्दे पर आप या तो समर्थन दीजिए या क्या कुछ करेंगे उसका आप अपने एजेंडा बताइए। इसलिए हम पूछते हैं कि जो अभी केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ सुप्रीम कोर्ट से मांग कर सीआरसीएस पोर्टल को दिया है, वो कदम कितना सही है? क्या उससे सहारा निवेशकों को पैसा मिलेगा या सिर्फ समय फिर साल 2 साल टालने की कोशिश है? क्या सीआरसीएस पोर्टल के जरिए जो 5,000 करोड़ केंद्र सरकार की जो कोशिश है उसको किस तरीके से देखते हैं? शशि जी नमस्कार। देखिए, ये तो आप जब से हम लोग सहारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं कि सरकार जो है वो सहारा के लिए एक पार्टी बन गई है। मतलब सरकार सहारा को पूरी तरीके से सहारा दे रही है। 2 साल पहले भी इन्होंने 5,000 करोड़ रुपया दिया था और लोगों को मतलब क्या बोला जाए आपको, 10,000 से लेकर 50,000 तक। पहले तो इन्होंने 10,000 बोला कि 10,000 रुपया देंगे। मैं पहले भी बोला हूँ कि जिसका 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपया है, इस जन्म में तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। दोबारा अभी बिहार का चूँकि इलेक्शन है तो आपने देखा होगा कि 12 सितंबर को सरकार फिर जो है वो कोर्ट गई है और उस पिनाक पानी महंती वाले केस में फिर से ये 5,000 करोड़ रुपया लेकर आई है। लेकिन उस पिनाक पानी वाली महंती में कम से कम 100 आईए लगे हुए थे पब्लिक की तरफ से। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की, सिर्फ वो सरकार की बात मानी कि हाँ, सरकार ने कहा कि हमें 5,000 करोड़ रुपया फिर से दे दिया जाए और उतना ही बात कोर्ट ने सुना है। इसके लिए हम कोर्ट की जितनी भी निंदा की जाए सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज सूर्यकांत जिन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है, जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया है, हम उनकी हर प्लेटफॉर्म से आलोचना करना चाहते हैं। ये जो ऑर्डर उन्होंने दिया है, ये ऑर्डर हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर नहीं? इसी पीछे मतलब थोड़ा आप डिटेल्स बताइए क्यों? देखिए, इसके पहले भी जो 5,000 करोड़ रुपया दिया गया था वो किस तरीके से लोगों को बांटा गया, ये सारे पब्लिक डोमेन में है। क्योंकि मतलब अभी तक आप मान के चलिए कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपना आवेदन सीआरसीएस के पोर्टल पर डाला है और वो अमाउंट करीब 1,25,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। जब आपका अमाउंट 1,25,000 करोड़ के ऊपर चला गया है तो ये 5,000 करोड़ रुपया आप देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि लोगों की दावा जो पोर्टल पर 1,25,000 करोड़ की है और आप 5,000 करोड़ लेकर आए हैं और उसमें 5,000 10,000 से ज़्यादा आप किसी को दे नहीं रहे हैं। देखिए, आप मेरी बात मैंने थोड़ा सा और समझा जाए कि ये मार्च 2023 तक जिनका पैसा पूरा हुआ है वो ही लोग पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं, उनका ही पोर्टल एक्सेप्ट कर रही है।
तो और वो भी प्रिंसिपल अमाउंट। तो आप समझिए कि 1,25,000 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट मार्च 2023 तक का ही उस पर लोगों ने अभी तक अप्लाई किया। मार्च 2023 के बाद जिनका पैसा पूरा हुआ है उन लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया है। उसके अलावा डेथ क्लेम है, उसके अलावा आपको MIS है, वो सारी चीज़ें अभी पोर्टल पर नहीं गई हैं। अगर वो सारी चीज़ें अगर पोर्टल पर चली जाएगी तो हमको लगता है कि पब्लिक का अपना पैसा, इंटरेस्ट पार्ट आप छोड़ दीजिए, पब्लिक का अपना पैसा हमें लगता है कि 2.5-3 लाख करोड़ रुपया पार हो जाएगा। तो ये 5-5 हज़ार करोड़ रुपया जो और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि सरकार के पास 25,000 करोड़ है। आप 2-2.5 साल में 5,000 करोड़ रुपया बांटे, फिर 5,000 करोड़ रुपया लाएँ, दिसंबर 2026 तक आपको समय दे दिया गया। फिर और अगर आप नहीं बांट पाओगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे, फिर आपको 1 साल का समय मिल जाएगा। मतलब ये 27-28 अगला इलेक्शन जो लोकसभा का इलेक्शन होगा तब तक ये 5,000 करोड़ रुपया फिर से बढ़ता रहेगा। तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और आने वाले दिन में शशि जी हम लोगों का आह्वान कर रहे हैं कि अब हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर जैसा भी धरना प्रदर्शन करना हो, यहाँ वहाँ बैठना हो। हम तो बोलते हैं कि लोग माने हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर आत्मदाह करने की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम वो भी करेंगे। सड़क पर के रास्ते उतरेंगे, अब कोर्ट पर भी आप लोगों का उतना ही नहीं। तो आप लोग जो आईए लगाए हैं, चाहे आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, आप लोगों की उसमें मांग क्या थी? कैसे मतलब आप लोग चाहते थे कि सारा निवेशकों का पैसा मिले? देखिए, हमने जो आईए लगाया है उसमें पोर्टल पर जितनी तरह की खामियां हैं, पोर्टल पर जाने के लिए सबसे पहले तो लोग जा रहे हैं सहारा के ऑफिसों में, वहाँ पर 200, 400, 500 आपके पास जितना सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट के हिसाब से वो लोग पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो ये सरकार और सहारा माने इतना इनका अच्छा गठबंधन है कि एक तरफ उधर से वो पैसा बांट रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने कमाने का एक जरिया दे दिया है सहारा को उनके ऑफिसों के माध्यम से। बाहर से मतलब लोगों अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आप बाहर से भी अप्लाई करिए, लेकिन बाहर से जब आप अप्लाई करते हो तो उसमें डिफिशियंसी दिखा दिया जाता है कि आपका फॉर्म अपलोड नहीं है, आपका कुछ और तरीके का प्रॉब्लम है। आप ऑफिस, हाँ, आपका डेटा पूरा वहाँ दिया नहीं गया है, तो आप ऑफिस में जाइए, ऑफिस से वो आपका फॉर्म अपलोड कर देगा, आपका शेयर फॉर्म अपलोड कर देगा, तो आपका हो जाएगा। आपको मजबूरन सहारा के ऑफिस में जाना पड़ रहा है, जबकि सहारा के पास सारी चीज़ें हैं। जानबूझकर इस तरीके का चीज़ किया जा रहा है कि सहारा के लोग भी कमाएं और सरकार के पास जो पैसा है वो तो हमारा ही पैसा है, वो पैसा हमको देने के लिए ही हमसे पैसा लिया जा रहा है और उसके बाद फिर 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 करके लोगों को दिया जा रहा है। ये हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है और ये संदेश हम सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और सुप्रीम कोर्ट को, सहारा, तीनों को देना चाहते हैं। आप लोग धरना प्रदर्शन लगातार कभी दिल्ली, पटना, बिहार सब जगह कर रहे हैं, रास्ता क्या निकल रहा है? क्या कोई आश्वासन मिल पा रहा है या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है? अब तो कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो सरकार की सुन ली, हमारी तो सुनी ही नहीं। ऐसे आप लोग सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग कर रहे थे कि क्या कोई रास्ता आप लोग बता रहे थे कि भाई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो हम लोग गए थे कि जो सहारा का संपूर्ण भुगतान है उसकी दिशा में कोई कदम बढ़ाया जाए, लेकिन ये जो चल रहा है ये तो चोंचलेबाजी चल रही है, क्योंकि अमित शाह ने पता नहीं कितना पैसा खाया है गरीबों से। उनको मतलब सिर्फ कोई सहानुभूति नहीं है, सिर्फ उनको मने वोट से मतलब है, इसीलिए स्टेज पर खड़े होकर बात बोलते हैं कि पाई पाई वापस करेंगे और हकीकत में कैसे हो सकता है? हमने लोकसभा के अंदर ही बता दे, उस पॉलिटिकल मंच से ही बता दे कि पाई पाई देने का क्या ऑप्शन है, जब 1,25,000 करोड़ 2023 तक दावा लोगों ने कर दिया। देखिए, जब अभी मुख्यमंत्रियों की गृह मंत्री के साथ बैठक हुई थी तो उसमें झारखंड के मुख्यमंत्री ने सहारा का मुद्दा उठाया था, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो इनकी मंशा तो शुरू दिन से इनकी मंशा पर हमें शक हो रहा था और अब शक क्या करना है, पूरा हमें पुख्ता मैंने विश्वास हो गया है कि ये आदमी किसी का, जब तक ये लोग रहेंगे किसी का पैसा वापस नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने बोला है कि बीजेपी का हर जगह विरोध होना चाहिए और हम लोग बिहार में इलेक्शन है, हमारे लोग बिहार में मतलब जाना शुरू कर दिए हैं और बिहार में सभी जिलों में हमारा संगठन है। हम लोग खुले तौर पर बीजेपी का एकदम विरोध करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो मोर्चा बनाकर इलेक्शन लड़ने की भी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग बिहार में काम करने जा रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि आप इलेक्शन लड़ें या मोर्चा बना, वो जानते हैं कि भाई जैसे ही आप पॉलिटिकल एम आएंगे आपके मुद्दों को, लेकिन क्या हम लोग सहारा के निवेशक इस स्थिति में हैं पॉलिटिकल मार्च या विरोध या सड़क पर उतर के आंदोलन कर पाएँ? इसलिए कि बहुत सारे लोगों का हम जब कमेंट पढ़ते हैं, 5,000, 10,000 के लिए लोग कागज़ भेजते हैं गुजरात से, महाराष्ट्र से, मतलब अपनी मजबूरी उनकी ऐसी है कि लोग फ़ोन कर करके पूछते हैं। ज़्यादातर तो कमज़ोर लोग हैं, उनको मतलब ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि कैसे क्या करना है।
देखिए इसमें सबसे बड़ा दिक्कत जो आ रहा है वो ये है कि सहारा के जो लोग हैं, सहारा के ऑफिस खोलकर सहारा के जो कुछ बड़े अधिकारी हैं, वो आज भी अपने एजेंटों को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ये ऑफिस खुल जाएगा, ब्रांच से पेमेंट होना चालू हो जाएगा। तो लोग उस भ्रम में हैं और ये सरकार भी उस भ्रम को थोड़ा और हवा दे रही है, ये 5,000 करोड़ रुपया देकर कि हाँ आप ब्रांच में जाइए, डिफिशेंसी दूर करवाइए। मेरा ये कहना है डिफिशेंसी आनी ही क्यों चाहिए थी जब हमारे पास सर्टिफिकेट है, वो तो फर्जी तो है नहीं, हमको सहारा ने दिया है, तो डिफिशेंसी आनी ही नहीं चाहिए थी। तो लोग सड़क पर निकलना लेकिन निकलना चाह नहीं रहे, जिस तरीके से हम लोग सड़क पर आ गए हैं। लेकिन जैसे जैसे लोगों का पैसा मिलना अब चूँकि बहुत डिले होता जा रहा है, तो धीरे धीरे लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं, अब हमारी संख्या भी बढ़ रही है। तो अब इस सरकार को हम हिलाएंगे ज़रूर। ये एकदम हमने पूरे पुख्ते तौर पे हमने ये बना लिया है, अपना ये मिशन बना लिया है कि अब इसके बाद हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे और वहाँ मतलब जब तक मैंने संपूर्ण भुगतान का कोई रास्ता निकलता नहीं है, हम लोग दिल्ली से वापस नहीं होंगे। और देश भर से लोग कूच करेंगे। बिल्कुल हमारी संख्या अभी 50,000 से ऊपर चली गई है हमारे संगठन की। अब लगता है कि हम लोग लाख भी पार कर जाएंगे, क्योंकि हमारा नहीं हो सकता, देश भर में 10 करोड़ से अधिक है। 10 करोड़ से ज़्यादा है सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग छोटे लोग हैं, जो मतलब सुबह शाम कमाने वाले ऐसे लोग हैं कि वो हमारे साथ निकल कर नहीं आ सकते हैं। और हम चाहते भी नहीं कि वैसे लोग आए, हम वैसे लोगों को चाहते हैं जो सक्षम है, जिनका 30 लाख 40 लाख 50 लाख लगा है, वो लोग सक्षम लोग हैं, हमारे साथ निकलें, क्योंकि उनका पैसा तो नहीं मिलने जा रहा है। 10-20 हज़ार जिनका है वो सरकार उनको वापस कर सकती है, लेकिन 10-20-25-50 लाख वाले का पैसा नहीं मिलेगा। तो उनके लिए एक ही रास्ता है कि हम जिस रास्ते पे हैं आप उस रास्ते पे आइए। हम कोर्ट पर भी हैं, सड़क पर भी हैं, हर जगह जिस तरीके का प्रोटेस्ट चाहिए। जैसे आपने देखा होगा झारखंड में हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में, अभी झारखंड में 2-2 लोग अंदर हैं सहारा के, और इसके बाद लखनऊ के लोगों की बारी है, क्योंकि उनका भी वारंट निकला हुआ है, वो लोग भी अंदर जाएंगे। तो हर तरफ से सहारा को घेरना, सरकार को घेरना एकदम जरूरी है और हम लोग वो काम कर रहे हैं। एक सवाल कि जैसे एक तो भ्रम ये चलाया जा रहा है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि भाई इस पोर्टल से पैसा नहीं मिलेगा, फिर से सहारा ऑफिस खुलवा दीजिए, वहाँ से पैसा मिल जाएगा। सहारा ऑफिस में हमने जमा किया था, सहारा ऑफिस से ही पैसा मिलेगा। क्या आपको लगता है कि सहारा ऑफिस खुल जाने से सहारा के ऑफिस से पैसा निवेशकों को मिल जाएगा? इतना अभी भी विश्वास सहारा के अंदर बचा हुआ है कि वो पैसा देने की नीयत में है? शशि जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सहारा का ऑफिस बंद किसने करवाया? किसी ने तो बंद नहीं करवाया। झारखंड में जरूर सीआईडी ने बंद करवाया है, लेकिन पूरे देश में सहारा की ऑफिस खुली हुई है। और सहारा को किसने मना किया है? कौन सा कोर्ट का ऑर्डर आया है जिसमें उसको मना किया गया है कि आप ऑफिस से भुगतान नहीं कर सकते हैं? आपको तो पूरा परमिशन है, आप भुगतान करिए, किसने मना किया है? लेकिन सहारा की मंशा नहीं है, ये सब लोग समझ लें कि सहारा की अगर मंशा होती पैसा देना तो लोगों का भुगतान धीरे धीरे चालू हो जाता है। लेकिन सहारा की कोई मंशा नहीं है। और जो चीज़ एक बार बंद होता है, आप मैंने बिरले ही देखे होंगे, कोई कंपनी अगर बंद होती है तो वो आसान नहीं है खुलना। और दूसरी बात यह है कि सहारा का अभी कोई मालिक नहीं है। कुछ लोग, जो लोग सहारा के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए थे, जिसमें मैं हमेशा आपको ओपी श्रीवास्तव का नाम लेता हूँ, ओपी श्रीवास्तव को बिल्कुल उनको हटाया नहीं गया है। उन्होंने सहारा का सबसे ज़्यादा पैसा कोई अगर वारा न्यारा किया है तो वो ओपी श्रीवास्तव हैं। उनके खानदान की पूरी संपत्ति अगर जब्त की जाए तो 1 लाख करोड़ के ऊपर चली जाएगी। तो ऐसे लोग जो सहारा के नाम पर लूट कर बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि ऐसे लोग निकल कर आएंगे और सहारा का पैसा देंगे? सुब्रत राय के दोनों बच्चे विदेश भाग गए हैं, उनकी वाइफ यहाँ पर है, उनका भी मेंटल स्थिति सुना है कि ख़राब हो गया है। तो जिम्मेवारी कौन लेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि सहारा की जिम्मेवारी लेने के लिए आज कोई तैयार ही नहीं है। तो ऑफिस खुलने की बात, तो जो लोग भी इस तरीके की बात कर रहे हैं उनको समझना चाहिए इस बात को कि जिस कंपनी की जिम्मेवारी लेने के लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा है तो ऑफिस खुलेगी कैसे? आप बात किससे करोगे? कोई बात करने के लिए आपसे नहीं तैयार है। ये नीचे के कुछ लोग हैं, वो इस तरीके की बात कर रहे हैं, ऑफिस खुल जाएगा, उनको लगता है कि फिर से हमारा व्यवसाय चालू हो जाएगा, हमें वैसे ही सैलरी मिलने लगेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एक बार ये बंद हो गया तो बंद ही होगा, या ख़त्म हो रही है एक करके। एक सवाल जो ज़्यादातर लोग हमसे सवाल पूछते हैं, इसलिए कि आप सहारा के साथ इतने लंबे समय से आप लोगों ने काम किया, उस डिटेल को समझते हैं। लोग कह रहे हैं कि हम क्या पोर्टल पर अप्लाई करें, क्या करें? इसलिए कि हमने इससे पहले तो किया था लेकिन हमें मिला नहीं। देखिए, जो लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो उनको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका डिफिशेंसी दिखा रहा है 5 लाख से ऊपर आपका है तो आपका ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। 5 लाख से नीचे अगर डिफिशेंसी दिखा रहा है तो आपकी मजबूरी है कि अगर आपको 50,000 तक चाहिए तो आप ऑफिस में जाके अपनी डिफिशेंसी दूर करवा लीजिए।
और जो लोग बचे हुए हैं पोर्टल पर अप्लाई कर दीजिए, कम से कम पता तो चलेगा कि इनकी देनदारी कितनी है। जैसे अभी तक आपको मार्च 2023 तक 1,25,000 करोड़ का वहाँ पर एक आंकड़ा आ गया है। तो अगर लोग और अप्लाई करेंगे तो ये आंकड़ा और बहुत बड़ा आंकड़ा चला जाएगा। तो पोर्टल पर मेरे हिसाब से अप्लाई कर देना चाहिए, सरकार को भी पता चले ये सहारा कितना पैसा खाकर बैठी हुई है। तो सही हमें लगता है कि तमाम सारे सवालों का जवाब हमने प्रवीण जी के जरिए आपको देने की कोशिश की कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सहारा के ऑफिस से कितना भुगतान हो सकता है, जो आपका सवाल था। उन्होंने भी वही बात कही कि भाई सहारा को अगर देना होता तो उसे पर रोक किसने लगाया, या 2012 या जब कहा था कि सेबी ने या सुप्रीम कोर्ट की पैसा वापस करिए तो किसने ये किया था, उन्होंने स्कीम को स्विच किया, मतलब देने की नीयत नहीं थी। और पोर्टल कितना कारगर, इन तमाम चीज़ों पर हमने बात किया। क्या रास्ता हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उन्होंने लेकर अपनी जो है प्रतिक्रिया दी कि भाई एक तरफ हमने सैकड़ों जो निवेशक हैं अलग अलग तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जाकर आग्रह किया है, आईए लगाया, उस पर क्यों नहीं सुनवाई हुई आज तक, हमारी बातों को क्यों नहीं सुना जाता है, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सारा निवेशक जो भुक्तभोगी हैं उनकी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है। जबकि सरकार ने कहा पहले भी 5,000 करोड़, फिर आपने 5,000 करोड़ दिया, तो सरकार की पूरी कोशिश सिर्फ चुनाव तक ही सीमित है। और ऐसे करते करते वो अगले चुनाव तक भी, अगला जो 2029 में होना है 27 में, वो भी इसी तरीके से वो खींच लेंगे। तो अपने सहयोगी के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।